चलते हैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया यूनिवर्सिटी, जो इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है। इस यूनिवर्सिटी में अभी फ़िलहाल पेपर चल रहे हैं, जो एग्ज़ाम चल रहे हैं वो नई शिक्षा नीति के तहत एग्ज़ाम कुछ कराया जा रहा है, जिसमें वोकेशनल सब्जेक्ट हैं। उसमें उस वोकेशनल सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट है फर्स्ट एड एंड हेल्थ, अर्थात इसका मतलब हुआ कि जो प्राथमिक चिकित्सा होती है उस प्राथमिक चिकित्सा के बारे में आपको जानकारी देनी है। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले चलते हैं, इसका सिलेबस जानते हैं। इसकी सिलेबस क्या है थोड़ा सा मोटा मोटा जानते हैं। उसके बाद फिर हम आते हैं कि इसके हमें इस सिलेबस से या इस कोर्स से हमें क्या सीखने को मिलेगा। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे करके इन सारी चीज़ों का हम क्या करेंगे, हम टॉपिक वाइज इसका फिर क्लास लेंगे, क्लास पे पढ़ेंगे। उसके बाद आगे धीरे धीरे करके हम चलते चलेंगे। चलिए दोस्तों आते हैं। सबसे पहला इसका जो टॉपिक है बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा है। जो प्राथमिक चिकित्सा और कानून के उद्देश्य, इसकी पहली हेडिंग है। अच्छा, उसके बाद दूसरी हेडिंग क्या है दोस्तों कि किसी आपात स्थिति से निपटना, पुनर्जीवन, मूल CPR, ये है दूसरा। फिर उसके बाद क्या है पुनर्प्राप्ति स्थिति, प्रारंभिक शीर्ष से पैर तक मूल्यांकन, हाथ धोने और स्वच्छता, ये क्या होती है प्राथमिक चिकित्सा, किट के प्रकार और सामग्री। आप पहले ए नंबर यह कह सकते हैं का नंबर में बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है इसके बारे में आप सीखेंगे। उसके बाद सीखेंगे कि प्राथमिक चिकित्सा तकनीक क्या होती है। प्राथमिक चिकित्सा तकनीक में आप सीखेंगे ड्रेसिंग और पट्टियाँ। और उसके बाद सीखेंगे तेज़ी से निकासी तकनीक क्या होती है। इसके बाद आप क्या सीखेंगे बच्चों कि परिवहन तकनीकी क्या आप सीखेंगे परिवहन तकनीक इसका मतलब हुआ कि अगर किसी व्यक्ति के एक्सीडेंट हो जाता है तो अगर खून ब्लड निकलने लगता है तो उस कंडीशन में आप उसका उपचार किस तरीके से करेंगे। उसके बाद बच्चों आप सीखेंगे श्वसन प्रणाली से संबंधित प्राथमिक उपचार, श्वसन की मूल बातें सीखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई हो रही है या नदी में डूब जाता है या उसको गला घुटन या लटकना या गले के भीतर सूजन आ जाती है या धुएं या गैसों से घुटन या अस्थमा होता है, तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति का प्राथमिक तौर पे उपचार हम किस प्रकार से करेंगे। उसके बाद हम आते हैं हृदय रक्त और संचरण से संबंधित प्राथमिक उपचार। उसके बाद घावों और चोटों से संबंधित प्राथमिक उपचार के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे बच्चों कि हड्डियों जोड़ों से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा, मांसपेशियों से संबंधित चोटें। ये इतना जो ये सिलेबस है इसके बारे में हम आज इस टॉपिक पे हम आज आपको सिखाएंगे और बताएंगे ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन और इसके बारे में आपको और जान लेना चाहिए क्या है तंत्रिका तंत्र से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा और अचेतन तंत्रिका तंत्र की मूल बातें आपको ये जानना चाहिए। जैसे उसमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है या कोई आघात हो जाता है, दौरे आते हैं, मिर्गी आते हैं, तो उस कंडीशन में हम उस व्यक्ति का किस तरीके से उसका बचाव करेंगे और जिससे वो व्यक्ति जीवित रह सके। आगे आते हैं जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा, ये इसकी बातें सीखेंगे। त्वचा से संबंधित प्राथमिक उपचार, त्वचा की अगर जलन हो जाती है तो उसकी मूल बातें, कैसे उसको अगर किसी व्यक्ति को आग लग जाती है और उसकी त्वचा जल जाती है तो उस कंडीशन में आप कैसे सीखेंगे, उसकी कैसे आप उसका बचाव करेंगे ये जानेंगे। जहर से संबंधित प्राथमिक उपचार आप जानेंगे कि अगर व्यक्ति को किसी कुत्ता है या सर्प है या कोई ऐसे जहरीला जंतु व्यक्ति को काट लेता है तो उस कंडीशन में आप उसको कैसे उसका बचाव करेंगे। आते हैं दोस्तों आगे चलते हैं। फिर सीखेंगे संवेदी अंगों से संबंधित प्राथमिक उपचार। संवेदी अंग का मूल सिद्धांत क्या, जैसे संवेदी अंग में क्या कहते हैं आपके नाक कान, जिसको सेंसरी आर्गन बोलते हैं। तो मतलब क्या है जैसे बहुत जो सेंसिटिव होते हैं, या जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके कान नाक में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो या कान का दर्द या आँख का दर्द या दांतों का दर्द जो होते हैं ये बहुत सेंसिटिव आर्गन होते हैं। इसमें असहनीय दर्द होते हैं जिसमें आप दवा कोई भी चीज़ काम नहीं करती। कैसे इसका उपचार करेंगे, क्या करेंगे, बचाव करेंगे, इसके बारे में हम सारी
सारी चीज़ें सीखेंगे। आइए आप आते हैं इमरजेंसी चाइल्ड बर्थ। इसका मतलब हुआ कि अगर किसी बच्चे का इमरजेंसी में बच्चा जन्म लेता है तो उस कंडीशन में आप उसका बचाव कैसे करेंगे, उसका रख रखाव कैसे करेंगे, उसको सही तरीके से उस व्यक्ति की डिलीवरी कैसे होगी। उसके बाद सीखेंगे हम लोग बुनियादी यौन शिक्षा। बुनियादी यौन शिक्षा में आप सीखेंगे जैसे क्या कि बुनियादी नियम क्या है, कि एक पूर्व परीक्षण उससे कीजिए, यूरिनरी सिस्टम आप सीखेंगे। और उसके बाद आप सीखेंगे प्रजनन प्रणाली की मूल बातें। इसका मतलब रिप्रोडक्टिव आर्गन क्या क्या होते हैं, कि महिलाओं में क्या रिप्रोडक्टिव आर्गन होते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। उसके बाद सीखेंगे यौन पुरुष शारीरिक और भावात्मक परिवर्तन क्या होते हैं। अगर कोई व्यक्ति एडोलसेंस की अवस्था में या युवा अवस्था जब होता है, या एडोलसेंस या किशोरावस्था से पार करके युवा अवस्था में जब व्यक्ति कोई बच्चा जाता है, लड़का या लड़की जाती है, तो उसमें क्या क्या भावात्मक और क्या क्या शारीरिक परिवर्तन आते हैं, उसके बारे में सीखें और उनके बारे में जानेंगे। और क्या इसमें महिला और पुरुष की समानताएं क्या, अंतर क्या है, संभोग सेक्स के बारे में हम लोग जानेंगे, गर्भावस्था और प्रसव के बारे में जानेंगे। LGBTQ मतलब क्या है, कुछ लेस्बियन होते हैं, कुछ गे होते हैं, इनके बारे में आप लोग जानेंगे, सीखेंगे कि इनके मुद्दे क्या हैं, इनकी पहचान कैसे है, इनको कैसे पहचानेंगे, इनको सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है, और ये समाज के लिए, ये हमारे समाज के लिए हानिकारक है या लाभदायक है, इसके बारे में आप सीखेंगे, जानेंगे। इसके बाद आते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा। मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है, अर्थात मनोवैज्ञानिक चिकित्सा क्या है, कि कोई व्यक्ति जब डिप्रेशन में चला जाता है तो उसका बचाव हम कैसे करेंगे, उस मेंटल हेल्थ उसको ज़रूरत होती है, जो उस मेंटल व्यक्ति को कैसे हम उन स्थितियों से बाहर निकालने का हम काम करेंगे, ये चीज़ें आप सीखेंगे, जानेंगे। अच्छा, ये सारी चीज़ें आप जान जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आघात चोट, ये सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें आप जानेंगे। इसको देखते रहिए, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, नहीं अगर जैसे है तो सारी स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। और आप सारे लोगों को अब आपने ये हमने सिलेबस बताने की थोड़ी सी कोशिश की जल्दी से। अब आते हैं, अब इसमें क्या क्या चीज़ें हम सीखेंगे, इसका जो हमारा सिलेबस है इसमें क्या क्या चीज़ें हम सीखते हैं। आइए बच्चों चलते हैं थोड़ा सा ऊपर, देखिए इसमें हम क्या क्या सीखते हैं। देखिए हमारे पास होने पाठ्यक्रम के परिणाम, मतलब अगर आप पाठ्यक्रम ये सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आप क्या क्या चीज़ें आप में बदलाव आ जाएंगे, क्या क्या चीज़ें समाज में बच्चे हैं जो बच्चियाँ हैं उनमें क्या क्या चीज़ें बदलाव आएंगे। आते हैं जैसे बीमार या घायल व्यक्ति का आकलन करने के लिए आवश्यक कौशल सीखेंगे। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति घायल है या कभी किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो उस व्यक्ति के कैसे आप त्वरित तरीके से या जल्दी से आप उसका उपचार करेंगे, और क्या चीज़ उसके लिए आवश्यक किट होती है, उसका कैसे मरहम पट्टी जो भी चीज़ें होती है, क्या गैस सिलेंडर ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है, मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें आप कौन सी गैस उसमें उपयोग की जाती है, कैसे क्या आप उसको कैसे उसका उपचार करेंगे, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। शिशु बच्चों और वयस्कों को CPR प्रदान करने के कौशल आप सीखेंगे। अच्छा, इसके बाद क्या है आते हैं आपातकालीन बच्चे के जन्म को संभालने के कौशल सीखेंगे, कि अगर आपातकाल में अचानक से किसी आपके घर में किसी बच्चे का जन्म होता तो उस कंडीशन में उस जो व्यक्ति डिलीवरी पर्सन जो है उसकी कैसे आप देखभाल करेंगे, कैसे सही तरीके से बच्चे का उनको जन्म हो पाएगा, इसका ये आप जानेंगे। फिर सीखेंगे बुनियादी यौन शिक्षा सीखेंगे, ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे कैसे है जानेंगे। मतलब बुनियादी यौन शिक्षा युवाओं को ये समझाने में मदद करती है कि सेक्स सामान्य है, सामान्य है, यह एक प्रजाति के रूप में हमारे अस्तित्व के मूल में एक गहरी शक्तिशाली प्रवृत्ति है। यौन इच्छा एक स्वस्थ ड्राइव है। अर्थात इसका मतलब क्या है, ये जो दो लाइनें हैं, इन दो लाइनों में बहुत बड़ी बात कह दी गई। मतलब क्या है, सेक्स क्या है, हमारे मानव शरीर की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जब तक नीड या ज़रूरत है, मतलब इसके बगैर सारी चीज़ें अधूरी है। जो भी आप काम कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये आज से नहीं, प्राचीन भारत काल से ही चला आ रहा कि इसकी शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन बट हो क्या रहा है कि व्यक्ति इस पर सेक्स के बारे में बात करना उचित नहीं समझता है। अगर आप सेक्स के बारे में उचित नहीं करेंगे तो यही रीज़न है कि जो आज के टाइम में बलात्कार हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही, यही रीज़न है बलात्कार होने का और सारी चीज़ें, क्योंकि बच्चों को ज्ञान नहीं है। आजकल देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे या बच्चियां जो होती हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें भावात्मक या शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं। वो भावात्मक रूप से उनमें बदलाव बहुत देखे जाते हैं छोटे छोटे बच्चों में। तो इसको कैसे आप उनको सीखेंगे, कैसे आप उनको कंट्रोल करेंगे, ये सारी चीज़ें इस सिलेबस में सीखेंगे। यही इस सिलेबस का यही मूल उद्देश्य ही है कि मतलब अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है, कुछ हो जाता है, तो घरेलू उपचार कैसे करेंगे, बुनियादी सेक्स के बारे में आप बच्चों से कैसे बात करेंगे, सारी चीज़ें आप सीखेंगे, जानेंगे। अच्छा, और क्या जानेंगे कि किशोरावस्था में व्यक्तियों में क्या परिवर्तन होता है। आप लोग किशोरावस्था से गुजर रहे होंगे, कुछ बच्चे, कुछ लोग गुजर रहे होंगे, या कुछ व्यक्ति या बच्चे क्या होंगे किशोरावस्था में अभी इस समय प्रेजेंट टाइम में
की एज में होंगे। तो क्या है, जैसे हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था की जो एज होती है लगभग 11-12 साल से लेकर 18 साल तक मानी जाती है। इसमें बहुत सारे लोग जो होंगे 11 से 12 साल के एज के हो सकते हैं। अच्छा, या नहीं हो सकते हैं, तो मतलब उनमें क्या क्या परिवर्तन आए हैं या चेंजमेंट आए, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे, जानेंगे। अच्छा, आइए आगे हम थोड़ा चलते हैं मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति और मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचार की पहचान करने का कौशल आप सीखेंगे। जैसे मानसिक स्थिति, कोई व्यक्ति मेंटल रूप से बीमार हो जाता है या मेंटली प्रेशर में आ जाता है या कभी डिप्रेशन में चला जाता है। जैसे अभी इस समय कोविड के टाइम में बहुत सारे लोग घर में एकत्र थे, बंद थे, जिसमें माँ बाप बच्चे, अगर बच्चा कोई है तो वो बच्चा क्या हुआ कि वो कहीं घूमने नहीं जा पा रहा है। अच्छा, घूमने, घर में बंद है, कहीं किसी से मिल नहीं पा रहा है, माँ बाप आपस में पति पत्नियों में झगड़ा हो रहा है। तो लोग इस कोविड के टाइम में बहुत सारे लोग क्या हुए, मेंटली शिकार हो गए। तो अब मेंटली जो शिकार हो गए उनका उपचार किस तरीके से किया जाए, ये सारी चीज़ें इस कोर्स को लागू करने का यही उद्देश्य है। और ये जो उद्देश्य है इसको पूरा करना हमारा और सरकार का सबका कर्तव्य बनता है। और इसमें अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिए, ये हमारी आपकी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब क्लास होने जा रही है। चलिए आते हैं और आगे आते हैं बच्चों, सीखते हैं। अब आते हैं इसके बारे में, अब आते हैं हम थोड़ा से, अभी हमने आपको बताया कि इसका सिलेबस क्या है थोड़ा से, और इसमें क्या क्या चीज़ें हम सीखेंगे। अब आते हैं बेसिक फर्स्ट एड, मतलब क्या क्या चीज़, मतलब प्राथमिक चिकित्सा क्या है, इसके बारे में, इसका अर्थ जानेंगे। फिर उसके बारे में जानेंगे कि इसके लॉ क्या है, नियम क्या है, और उसके बारे में जानेंगे, और भी सारी चीज़ें इसके बारे में जानते हैं। चलिए आइए बच्चों, चलिए आज हम पढ़ते हैं प्राथमिक चिकित्सा के बारे में, मतलब बेसिक फर्स्ट एड इसको बोलते हैं। मतलब प्राथमिक चिकित्सा होती है। सबसे पहले बच्चों, अगर कोई भी सिलेबस आप पढ़ रहे हैं या कोई भी विषय आप पढ़ रहे हैं, तो उस विषय का पढ़ने का सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा उपाय ये होता है कि सबसे पहले आप उसका अर्थ जानिए। अर्थ क्या होता है, कैसे क्या किया जाता है, उसमें क्या क्या उसका मतलब होता है, कहाँ से ये आया है, क्यों इसको लागू किया गया है। आप उस सब्जेक्ट का सिलेबस सबसे पहले जरूर जानिए। चलिए दोस्तों, बच्चों आते हैं, क्या कहते हैं कि प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है। सबसे पहले प्राथमिक चिकित्सा है, तो अब प्राथमिक चिकित्सा होती क्या है कि हम जानेंगे। चलिए देखिए, हमारी बात समझिए, देखिएगा क्या है, किसी रोग के होने या चोट लगने पर किसी अप्रत्याशित, देखिए ये लिखा हुआ है, ये चलिए इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं इसको, देखिए बच्चों, चलिए आइए हम इसको जूम करते हैं, देखते हैं। अच्छा, क्या कह रहा है, किसी, ये कह रहा है बच्चों, आइए, हाँ आइए बच्चों देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि, आइए बच्चों देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी रोग के होने या चोट लगने पर किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ, जब किसी व्यक्ति को जैसे कहीं पे चोट लग जाती है, कुछ भी हो जाता है, या दुर्घटना हो जाती है, या कभी आप कोई व्यक्ति घर पे बीमार होता है, तो बताइए क्या घर में, कहते हैं दादी नानी, ये सबके आप लोगों ने देखे होंगे कि ये घरेलू उपचार होते हैं। दादी ने बताया, मम्मी ने बताया, आपकी कभी ना कभी कुछ ना कुछ दवाएं बताती रहती हैं। इसी को बोलते हैं प्राथमिक चिकित्सा। अचानक से जब आपकी कभी तबीयत खराब हो जाती है, तो कोई व्यक्ति कहता है तुलसी की पत्ती खा लीजिए, या कभी कहते हैं नीम का काढ़ा पी लीजिए, या नीम की जड़ी बूटियाँ, या कभी कोई जड़ी बूटियाँ, कभी काढ़े के लिए बात करता है। तो अर्थात कभी क्या हुआ, थोड़ा बहुत जब सर्दी जुकाम खांसी होती है, तो घर पे ही घरेलू उपचार कर लिया जाता है। तो उसी को क्या कहा जाता है, प्राथमिक उपचार। या हम कह सकते हैं जब किसी व्यक्ति की अचानक से चोट लग जाती है, कुछ दुर्घटना हो जाती है, तो उस कंडीशन में वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अप्रशिक्षित होता है, मतलब जो शिक्षित नहीं होता, मतलब डॉक्टरी के लाइन में जो शिक्षित नहीं होता, उसके द्वारा जो उपचार किया जाता है उसी को प्राथमिक उपचार बोलते हैं। आइए, इसका उद्देश्य क्या है, कम से कम साधनों में इतनी व्यवस्था करना होता है कि चोटग्रस्त व्यक्ति को सम्यक इलाज करने की स्थिति में लगने वाले समय में कम से कम नुकसान हो। अतः प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा कम से कम साधनों में किया गया सरल उपचार है। कभी कभी ये जीवन रक्षक भी सिद्ध होता है। मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब अचानक से कभी किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है, और दुर्घटना हो गई, लेकिन क्या हुआ, उस समय कोई व्यक्ति उपस्थित न रहा। जब
व्यक्ति कभी उपस्थित नहीं रहता है तो क्या होता है, वो उसको खून बहने से, किसी साइड में चोट लग जाने से या खून बह जाने से उस व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, अगर उस समय आप अवेलेबल हैं या उपस्थित हैं तो क्या करते हैं, उस व्यक्ति को अस्पताल में या डॉक्टर के पास लेकर जाने के लिए आप कोशिश करते हैं और एम्बुलेंस के लिए कॉल करते हैं या पुलिस के लिए कॉल करते हैं कि जिससे उस व्यक्ति को बचाया जा सके। इसी को कहा जाता है जब व्यक्ति जीवित रह जाए या उसको आप एक नया जीवन देते हैं, उसी को कहते हैं, क्या कहा जाता है, जीवन रक्षक। जीवन रक्षक अर्थात आप उस व्यक्ति के जीवन रक्षक बन गए, अर्थात उसके आप भगवान बन गए। चलिए आइए, आपने इसका अर्थ समझ लिया, प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है। चलिए आइए दोस्तों, अब आगे आते हैं हम लोग कि इसके बारे में आप सीखते हैं क्या होता है। देखिए ये फिगर बने हुए हैं, ये चित्र बने हुए हैं, देखिए कैसे अब कि एक डॉक्टर के द्वारा, देखिए इसके पहले डॉक्टर द्वारा क्या प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण इसमें किया जा रहा है, लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है कैसे कि किसी व्यक्ति को इंजरी या चोट लग जाने पे उस व्यक्ति को कैसे इलाज करेंगे। अच्छा आइए देखिए एक फिगर ये दिया है, बैंडेज, मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो उस समय अब बैंडेज का उपयोग कैसे, पट्टी या मरहम कैसे उपयोग करेंगे, क्या लगाएंगे। अच्छा ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, जान रहे हैं। अच्छा आइए और आप आते हैं क्या है कि प्राथमिक चिकित्सा विद्या प्रयोगात्मक चिकित्सा के मूल सिद्धांत पर निर्भर है। इसका ज्ञान शिक्षित पुरुषों को इस योग्य बनाता है कि आकस्मिक दुर्घटना या बीमारी के अवसर पर चिकित्सा के आने तक या रोगी को सुरक्षित स्थान पर ले जाने तक उसके जीवन को बचाने, रोग निवृत्ति में सहायक होने या घाव की दशा या और अधिक निकृष्ट होने से रोकने में उपयुक्त सहायता कर सके। प्राथमिक चिकित्सा पशुओं पर भी की जा सकती है। मतलब क्या है, देखिए बच्चों ये लिखा बहुत कुछ लिखा है, अब लिखने पे मत जाइए, मेरी बात सुनिए। क्या कहता है कि क्या कह रहा है, अगर ये देखिए पहली बात तो प्राथमिक चिकित्सा क्या है, जो पालतू जानवर होते हैं या जंगली जानवर होते हैं जो हिंसात्मक नहीं होते, आप उनका प्राथमिक उपचार चोट लग जाने पर या किसी भी अवस्था में आप उनका उपचार कर सकते हैं या व्यक्ति का उपचार कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं, मतलब इसमें क्या है, प्राथमिक चिकित्सा विद्या प्रयोगात्मक चिकित्सा के मूल सिद्धांत पर निर्भर है। मतलब क्या है, ये जो प्राथमिक चिकित्सा है ये प्रयोगात्मक मतलब जो प्रयोग करते हैं, मतलब जैसे क्या है कभी कभी अचानक से हमारे हाथ पैर मतलब हड्डी क्रैक हो जाती है, कुछ हो जाता है तो उस समय हम मरहम या पट्टी बांध लेते हैं। मतलब आप जो अपने लाइफ में जो प्रयोग करते हैं उसी पर यह शिक्षा क्या है, आधारित है। अच्छा इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। सबसे बड़ी बात यह है, इस शिक्षा को हम कहाँ पे लागू करते हैं, ये जो शिक्षा होती है ये इसको पशुओं पर भी इसको लागू किया जाता है। इतनी बात आप जान रहे हैं ना, प्राथमिक चिकित्सा पशुओं पर भी लागू किया जाता है। अभी कभी आप ये मत सोचिएगा कि ये जो चिकित्सा होती है केवल मनुष्यों पर ही लागू होती है और उस पर लागू नहीं होती। किस पे लागू नहीं होती, मतलब मतलब जीवों पर, मतलब क्या कहते हैं व्यक्तियों पर भर लागू होती है और उस पर लागू नहीं होती। चलिए आइए हम आते हैं, आगे चलते हैं। देखिए प्राथमिक चिकित्सा की सीमाएं क्या हैं, आइए प्राथमिक चिकित्सा की सीमाएं क्या है। प्राथमिक उपचार आकस्मिक दुर्घटना के अवसर पर उन वस्तुओं से सहायता करने तक ही सीमित है जो उस समय प्राप्त हो सके। अच्छा प्राथमिक चिकित्सा का यह ध्येय नहीं है कि प्राथमिक उपचारात्मक चिकित्सा का स्थान ग्रहण करे। मतलब क्या है, इसका मतलब प्राथमिक चिकित्सा की सीमाएं क्या है, जो व्यक्ति जहाँ पे अवेलेबल है या उपस्थित है उसी पर उस व्यक्ति का थोड़ा बहुत इलाज कर दिया जाए, उसी को क्या कहा जाता है, प्राथमिक चिकित्सा। ये नहीं कि मतलब कोई व्यक्ति मरने वाला हो उसको पहले थोड़ा सा बचा करके बचाने की कोशिश में आप क्या करें, अस्पताल ले जाएं और अस्पताल लेके जाते जाते उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, ऐसा नहीं करना है आपको। लेकिन क्या करना, उस जहाँ पे व्यक्ति है उसी व्यक्ति का उसी स्थान पे इलाज कर दिया जाए, उसी को क्या कहते हैं, ये प्राथमिक चिकित्सा की एक सबसे बड़ी सीमा है। मतलब उसका इलाज वहीं पे त्वरित तरीके से तुरंत ही किया जाए, उसको कहा जाएगा। अच्छा ठीक है, आगे आते हैं। इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि चोट पर दोबारा पट्टी बांधना था, तो उसके बाद का दूसरा इलाज प्राथमिक उपचार की सीमा से बाहर। अर्थात मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये कह रहा है, ये पॉइंट कह रहा है कि जो भी काम किया जाता है, मतलब क्या, जब आप एक बार किसी व्यक्ति का उपचार कर देते हैं अचानक किसी अवस्था में, लेकिन जब दोबारा आप उसका उपचार करते हैं तो वो प्राथमिक उपचार नहीं कहलाता है। इसके बारे में आप जान गए। अच्छा क्या, अब समझिए कि ये जो प्राथमिक उपचार किन किन अवस्थाओं में उपयोगी है। आइए हम लोग चलते हैं किन किन अवस्थाओं में उपयोगी है। तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है
ऊंचाई ऊंचाई पर जाने से समस्या होना, जब ऊंचाई पर जाने से समस्या होना, हड्डी टूटना, जलना, हृदयघात, अटैक, श्वसन मार्ग में किसी व्यक्ति का अवरोध आ जाना, पानी में डूबना, अच्छा हीट, मधुमेह के रोगी का बेहोश होना, हड्डी के जोड़ों का विस्थापन, विष का प्रभाव, दांत दर्द, घाव, चोट आदि में प्राथमिक चिकित्सा उपयोगी। इस देखिए बच्चों, हमने आपको इससे पहले बताया था कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे करते हैं। ये पूरा सिलेबस ये दिया गया है, जितनी भी हेडिंग अभी मैंने अंडरलाइन करके रखी है इसी के बारे में हम लोग लाइन बाय लाइन सीखेंगे। मतलब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, अगर हार्ट अटैक आ गया है तो उस व्यक्ति को कैसे बचाया जा सकता है, ये चीज़ें। अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया है या किसी की हड्डी टूट गई है, विस्थापित हो गई, तो उस हड्डी का तुरंत कैसे जोड़ेंगे, किस तरीके से स्थापित कर दिया जाए कि वो व्यक्ति की हड्डी जो है जुड़ जाए। अच्छा, आगे हम थोड़ा सा चलते हैं। देखिए क्या है आवश्यक बातें, क्या प्राथमिक उपचार में आवश्यक बातें क्या। देखिए प्राथमिक उपचार को आवश्यक रोग निदान करना चाहिए तथा घायल को कितनी कैसे और कहाँ तक सहायता दी जाए इस पर विचार करना चाहिए। अतः प्राथमिक उपचार में आवश्यक बातें क्या। अतः इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जो व्यक्ति है उसको कितनी बातें आप क्या करेंगे, कितनी प्राथमिक उपचार में आवश्यक बातें क्या हो सकती हैं कि मतलब उस व्यक्ति को कितनी जल्दी कितनी त्वरित तरीके से उस व्यक्ति का उपचार किया जाए। अच्छा चलिए आइए आगे थोड़ा सा आते हैं हम। रोग या घाव संबंधी आवश्यक बातें क्या हो सकती हैं। देखिए रोगी की स्थिति कैसी होती है। इस सबसे पहली बात तो क्या है, आपके रोगी की स्थिति कैसी है, मतलब किसी व्यक्ति को चोट लग गई या हम एक्सीडेंट का ही एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे अच्छा आपको समझ में आएगा। अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो ये हमारी बात समझिए, अगर एक्सीडेंट हो गया उस व्यक्ति का तो उस व्यक्ति में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या वो व्यक्ति अस्पताल ले जाने के काबिल है, क्या वो व्यक्ति चल सकता है, क्या उस व्यक्ति को पुलिस के पास कॉल करना पड़ेगा, या कभी क्या हो सकता है और भी एक चीज़ हो सकती है, क्या आप उस व्यक्ति को स्वयं लेके जाएंगे, क्या उस व्यक्ति के लिए आप एम्बुलेंस का प्रयोग करेंगे, क्या उस व्यक्ति के लिए आप उसके घर वालों से संपर्क करेंगे। उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग ही आप उसकी स्थिति, मतलब उस व्यक्ति की रोगी की पोजीशन के अकॉर्डिंग ही आप उस पर विचार करेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे अब कोई व्यक्ति है उसको मतलब क्या है मतलब उसको तुरंत इलाज की जरूरत है, नहीं तो खून बहेगा कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। अगर आप अस्पताल ले जाने की कोशिश करेंगे या एम्बुलेंस की कोशिश करेंगे या उसके घर वालों की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आपकी ये बात बनती है उस व्यक्ति की सहायता की जाए, आपके द्वारा उस व्यक्ति की सहायता की जाए। जब तक आपको सहायता नहीं करेंगे जब तक वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, इसके पहले क्या उसके व्यक्ति की सहायता कर दीजिए। और क्या है उसके बाद क्या है चिन्हित लक्षण या वृत्तांत क्या है, घायल के शारीरिक चिन्ह जैसे सूजन, कुरूपता, रक्त संचय इत्यादि प्राथमिक उपचार को अपने ज्ञानेंद्रियों से पहचानना तथा लक्षण जैसे पीड़ा, जलता, घुमरी, प्यास इत्यादि पर ध्यान देना चाहिए। अर्थात मतलब क्या कहते हैं, मतलब उस व्यक्ति की स्थिति कैसी है, उस व्यक्ति की स्थिति के अनुसार ही उस व्यक्ति का सारी चीज़ें पर आपको ध्यान देना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, आपको ध्यान देना चाहिए कि उस व्यक्ति की कैसे हम मदद कर सकते हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। चलिए ठीक है। अच्छा इसका रीजन क्या हो सकता है, यदि ये रीजन क्या है इसका, यदि रीजन का बोध हो जाए तो उसके फल का बहुत कुछ बोध हो सकता है। मतलब अगर आपको रीजन उसका पता चल जाए, उसका व्यक्ति का कैसे उपचार, कहाँ पे क्या पोजीशन है उसकी करेंगे, तो आपको किस तरीके से आपको उसका उपचार किया जाएगा ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। फिर क्या करेंगे, घटना स्थल से संबंधित बातें क्या है, खतरे के मूल कारण। अच्छा फिर जानेंगे कि मतलब इसका ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो व्यक्ति की एक्सीडेंट कैसे हुआ, वो व्यक्ति घायल कैसे हुआ। जैसे क्या है खतरे का मूल कारण आग हो सकती है, बिजली का तार हो सकता है, विषैली गैस हो सकती है, केले का छिलका या गिरना घोड़ा इत्यादि हो सकता है, जिसका ज्ञान प्राथमिक उपचार को प्राप्त करना चाहिए। अच्छा जिसका ज्ञान प्राथमिक उपचारक को प्राप्त करना चाहिए, किस प्रकार से किस स्थिति में है और कहाँ से गिरा, क्या हुआ, कैसे चोट लगी। दूसरा क्या है निदान में सहायक बातें क्या है, रक्त में धब्बे, टूटी सीढ़ी, बोतल या ऐसी वस्तुओं जिसका घायल की चोट या रोग से संबंधित को सुरक्षित रखना चाहिए। मतलब क्या है उस व्यक्ति को क्या, आप देखिए उस व्यक्ति की मतलब कांच, टूटा हुआ कांच पैर में चुभ जाने की वजह, किसी व्यक्ति का पैर में कांच चुभ गया, पैर में चुभा है अब, लेकिन आप इलाज कहाँ कर रहे हैं, हाथ में कर रहे हैं, तो क्या उसका सही होगा, या आप उसके बुखार का निडल ले रहे हैं, सुई लगवा रहे हैं, या बुखार की आप दवा कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में वो सारी चीज़ें बेकार की हो जाएंगी। लेकिन आपको पहले जानना चाहिए उसका हुआ क्या है, किस पोजीशन पे है। अच्छा घटना स्थल से संबंधित फिर क्या है, दोहरा कंबल, छाती
इत्यादि को बीमार की धूप या बरसात से रक्षा करनी चाहिए। अच्छा, घटना स्थल पर उपस्थित वस्तुओं का यथोचित उपयोग करना श्रेयस्कर होता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपको बताइए, इसको देखिएगा, पढ़िएगा। अच्छा, प्राथमिक उपचार करने वाले व्यक्ति के गुण क्या होने चाहिए। अब आपको सीखना चाहिए, जो व्यक्ति प्राथमिक उपचार करता है उसके क्या क्या होना चाहिए, गुण क्या होते हैं। सबसे पहले क्या, विवेकी होना चाहिए। वो व्यक्ति किस प्रकार का किसी व्यक्ति का उपचार करना तो उसका विवेक सबसे बड़े महत्वपूर्ण होता है। उसका मेंटल हेल्थ, जो उपचार कर रहा है, ये अब पता चल रहा कि वो खुद पागल है, खुद बीमार है और खुद अपनी स्थिति नहीं कुछ किसी काम करने कर पा रहा है, तो वो दूसरे की सहायता कैसे करेगा। अच्छा, दूसरा क्या है, व्यवहार कुशल होना चाहिए। मतलब क्या है, जो व्यक्ति उपचार कर रहा है उसको जल्दी से जल्दी उस व्यक्ति को रोगी को प्राथमिक उपचार देने की सहायता करनी चाहिए। दूसरा क्या है, युक्तिपूर्ण होना चाहिए। यह नहीं कि मतलब जिससे वह निकटतम साधनों का उपयोग कर प्रकृति का सहायक बने। मतलब क्या है, आपको युक्तिपूर्ण मतलब क्या है, कोई जिस समय जो भी चीज़ें आपको उस समय अवेलेबल उसी वस्तु के उपस्थित के अनुसार रोगी को हम इलाज करें। अच्छा, दूसरी क्या, निपुणता है, स्पष्ट वक्ता है, जिससे वह लोगों की सहायता से ठीक अगुवाई कर सके। मतलब क्या, किसी स्पष्ट वक्ता का मतलब होता है कि जो व्यक्ति क्या है कि जब किसी व्यक्ति को चोट लग गई और वहाँ पे लोग इकट्ठा हो गए, भीड़ लग गई, अब भीड़ को नियंत्रित कर सके और उस व्यक्ति को सही से देखभाल कर सके। ये सारी चीज़ें उसमें व्यक्ति में होना चाहिए। विवेचक होना चाहिए, अध्यायवासी होना चाहिए, सहानुभूति युक्त होना चाहिए। जिस रोगी को क्या है, जिससे रोगी को ढांढस दे सके, ऐसा होना चाहिए। मतलब उसको क्या कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति बीमार है, इलाज है, उसको घबराए नहीं। मतलब नहीं, आप खुद मानने वाले, अरे यार क्या करें, कोई दवा नहीं मुझे मिल रही है, मैं कैसे तुम्हारा इलाज करूं। ये सारी चीज़ें उस व्यक्ति में नहीं होना चाहिए। वो कह सकता है आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ठीक है, आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। ऐसी उनको सांत्वना वाली बातें कर सके, जिससे उसके मन और मस्तिष्क में सही से उपचार हो सके और वो व्यक्ति ठीक हो सके। चलिए आगे आते हैं, प्राथमिक उपचार के मूल तत्व क्या हो सकते हैं। जैसे क्या है, रोगी में श्वास, नाड़ी इत्यादि से जीवन चिन्ह न मिलने पर उसे तब तक मृत न समझे जब तक डॉक्टर आकर न करे। मतलब क्या है कि जैसे आपने कोई व्यक्ति की किसी घटना स्थल पे किसी व्यक्ति को अचानक से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है व्यक्ति, तो कोई हो सकता है, बेहोशी हो सकती है, मिर्गी हो सकती है, दौरा आ सकता है, चोट लग सकती है या हार्ट अटैक आ सकता है। ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो ये नहीं कि आप चेक करने लगे, उसके नाड़ी पकड़े, अरे यार अरे ये क्या हुआ, ये तो लगता है मर गया। आप अपने मन से उसको मृत न घोषित कर दीजिए। वो जब तक डॉक्टर के द्वारा उसको मृत घोषित किया जाएगा, उसको डॉक्टर के द्वारा ही मृत घोषित किया जाएगा। रोगी को तत्काल चोट के कारण से दूर करना चाहिए। मतलब क्या है, दूसरी चीज़ क्या है, रोगी को जो चोट लगी उसको तुरंत उस चीज़ से उबारने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, जिस स्थान में अत्यधिक रक्तस्राव होता है उसका पहले उपचार करना चाहिए। मतलब अगर किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट हो गया और रक्त का क्या हो रहा है, रक्त का देखिए मेरी बात समझिए, रक्त का स्राव हो रहा है, तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा घाव है उसको सबसे पहले उसको उपचारित करना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, श्वसन मार्ग की सभी बाधाओं को दूर करके शुद्ध वायु संचार की व्यवस्था करनी चाहिए। मतलब ये नियम है, ये क्या है, फर्स्ट एड किट, मतलब प्राथमिक उपचार के नियम मैं बता रहा हूँ आपको कि मतलब किसी व्यक्ति को ध्यान दीजिएगा, किसी व्यक्ति को सबसे पहले क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। अगर कोई व्यक्ति सांस नहीं ले पाए तो हवादार स्थान पर उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। आगे आते हैं, कोई व्यक्ति घायल है तो उस स्थिति में उसको आराम मिलनी चाहिए। अच्छा, यदि हड्डी टूटी तो उस स्थान को अधिक ना हिलाएं और उसी तरह से उसे ठीक करने की कोशिश करें। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या होती है, यदि किसी ने विष खा लिया तो उसे प्रतिविष द्वारा विष का नाश करने की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जहर खा लेता है तो मतलब उसकी किस तरीके से ऐसी दवा दी जाए कि जो विष उसने खाया उसका विष का नष्ट कर सके। ऐसी सारी चीज़ों की व्यवस्था करनी चाहिए। ये देखिए आप, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, स्तब्धता का प्राथमिक उपचार क्या होता है। अच्छा ये अब आगे चलते हैं। देखिए हमारी बात समझिए, यदि इसके अंतर्गत क्या है, अगर किसी को शॉक लगता है तब अगर किसी व्यक्ति को शॉक हो जाता है, शॉक लग जाता है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यदि रक्तस्राव होता है तो बंद करने का उपाय करें। अच्छा, पहली बात, गर्दन, छाती और कमर के कपड़े ढीले करके खूब हवा दें। मतलब क्या, किसी व्यक्ति को शॉक लग जाता है, मतलब शॉक आप समझ रहे ना, हाँ ठीक है। तो अगर सब शॉक समझ रहे हैं, ठीक है आगे चलते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि अगर शॉक लग जाता है किसी व्यक्ति को, सबसे पहली बात क्या करनी चाहिए, गर्दन, छाती और कमर के कपड़े ढील करके खूब हवा दें उसको। अच्छा आगे चलिए, रोगी को पीठ के बल लिटाकर सिर नीचा कर
नीचा नीचा एक तरफ करें। अच्छा, मतलब क्या, रोगी का जो पीठ के बल उसको लिटा कर, किसके बल, पीठ के बल लिटा करके किसी ऊंचे स्थान पर उसका जो सिर है उसको नीचे कर दें। अच्छा, जिससे वो हवा मतलब वायु सांस ले सके। अच्छा, आगे चलते हैं। रोगी को अच्छी तरह से कोट या कंबल से ढकें और पैर में गर्म पानी की बोतल दे सकें। अच्छा, क्या करना है, जो रोगी होगा उसको क्या करना है, मोटे कंबल से उसको ढकना है। अच्छा, आगे क्या चलते हैं। सिर में चोट ना हो तो सेलिंग साल्ट सुंघाए और होश आने पर गरम तेज चाय अधिक चीनी डालकर पिलाएं। अच्छा, ठीक है, आगे आइए। जरूरी हो तो ऑक्सीजन अप्लाई करें। मतलब क्या है, अगर मतलब किसी शॉक लग जाता है तो किसी व्यक्ति को क्या करें, मतलब स्तब्ध का मतलब जमा का जमा सारे होश हो जाता है, मतलब थम जाता है, वो व्यक्ति रुक जाता है। तो उस कंडीशन में क्या करें, उसको तुरंत ऑक्सीजन का क्या करें, अगर जरूरी है तो उसको ऑक्सीजन का सिलेंडर या ऑक्सीजन की सप्लाई उसको दें। अच्छा, आगे चलते हैं। रक्तस्राव होने पर निचली एक्सटर्मिनेज को एलिवेशन दें, परंतु रीढ़ की चोट में ऐसा ना करें। मतलब क्या है कि उसको व्यक्ति को अगर किसी को चोट लग जाती है तो एलिवेशन मतलब उस व्यक्ति को सीधा लेटाने की कोशिश करें। ये सारी चीज़ें हैं। चलिए बच्चों, आज हम अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके चीज़ें करते हैं। फिर सर्प काटने का प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है, अगर किसी व्यक्ति को सर्प काट लेता है तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं। इसके ये आगे की जो क्लास होगी, अब आगे नेक्स्ट क्लास में आपको आगे। चलिए बेटा, अगर आपको हमारा वीडियो और अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे इस प्राथमिक उपचार के बारे में सारे लोग जान सकें कि प्राथमिक उपचार होता क्या है, प्राथमिक चिकित्सा है क्या, कि हम कैसे कैसे व्यक्ति को उपचारित कर सकते हैं, कि अचानक से चोट लग जाने पर उस व्यक्ति को कैसे इलाज करें। इसी के साथ चलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।